2 नंबर इसमें अशुद्ध माना जाता है। ऐसे हम आगे चलें तो इसके अंतर्गत अन्य शब्दों की ओर चलते हैं। शब्द लिखा हुआ मित्रों यहाँ पर मनो चिकित्सा लिखा हुआ है। तो मित्रों मनोचिकित्सा शब्द अशुद्ध है और यहाँ पर मनस चिकित्सा शब्द शुद्ध माना जाता है। ये संधि का शब्द है और इसके अंतर्गत हम देखें तो ये विसर्ग संधि का शब्द है। यहाँ पर इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो ये मन है प्लस चिकित्सा बनता है और इससे बनने वाला शब्द मनस चिकित्सा बनता है। मनोचिकित्सा शब्द अशुद्ध होता है। ऐसे ही मित्रों हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक शब्द आता है, जैसे लिखा हुआ है बारात और एक शब्द आता है मित्रों बारात। अब अगर हम देखें तो बारात शब्द प्रसिद्ध है और आता भी यही है, लेकिन ये अशुद्ध है और ये शब्द हो जाएगा बारात शुद्ध। ऐसे ही मित्रों शब्द आता है वापस और एक आता है वापिस। अब यहाँ पर मित्रों वापिस शब्द गलत है और वापस शब्द शुद्ध माना जाता है। ऐसे ही हम बात करें शब्द आता है आखिरी और एक आता है आखिरी। अब यहाँ पर हम बात करें तो आखिरी शब्द सही है और आखिरी शब्द गलत माना जाता है। ऐसे ही मित्रों हम बात करें एक शब्द आता है आशीर्वाद, बहुत बार पूछा हुआ है और यहाँ पर एक शब्द इस प्रकार से डाला जाता है। आशीर्वाद शब्द शुद्ध होता है और ये शब्द होता है अशुद्ध। ऐसे ही हम आगे बढ़े तो मित्रों शुद्धि अशुद्धि में ऐसे शब्दों को भी पूछा जाता है। जैसे शब्द लिखा हुआ है सडान और एक लिखा हुआ है सडाना लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मित्रों ये संधि शब्द है और कभी भी संधि शब्द आए और शब्द यहाँ से टूटेगा तो वहां पर टिमकी वाला तो हो जाएगा अशुद्ध, ये तो गलत है और ये शब्द है सही, ये शब्द शुद्ध माना जाता है। एक मित्रों शब्द आता है षड अक्षर। अब ये षट धन अक्षर से बना हुआ है। अब हमें ये पता चल गया कि ये शब्द संधि शब्द है और संधि शब्द में टिमकी वाले का प्रयोग नहीं होता, अर्थात जिसमें नुक्ता चिन्ह लगा है वो शब्द तो हो गया गलत और ये शब्द हो गया सही, ये शब्द सही है। ऐसे हम बात करें तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर संधि शब्द में टिमकी वाले का प्रयोग नहीं होता और एक शब्द जैसे बोर्ड आता है। अब ये बोर्ड शब्द अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी टिमकी वाले का प्रयोग नहीं होता, ये बोर्ड सही है। ऐसे ही रोड शब्द को ले लेते हैं, रोड शब्द भी अंग्रेजी शब्द है, टिमकी वाला अशुद्ध और ये हो जाएगा गलत। ऐसे ही मित्रों शब्द लिखा हुआ है सोडा। अब सोडा शब्द भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और टिमकी वाला इसमें गलत है और बिना टिमकी वाला क्या है सही है। ऐसे ही मित्रों हम बात करें एक शब्द आता है यहाँ पर ढोलक लिखा हुआ है, ढोलक। अब यहाँ पर ढोलक शब्द में हम कंफ्यूजन हो सकते हैं, एक में टिमकी लगी है एक में टिमकी नहीं लगी है। मित्रों अगर डै और ढै ये दो शब्द होते हैं, डै और ढै ये दोनों के दोनों अलग अलग जगह से माने जाते हैं। ये तो स्पर्श व्यंजनों में आते हैं और ये आते हैं उत्सिक्त व्यंजनों में। तो मित्रों अगर शब्द इनसे शुरू होता है तो वहां टिमकी वाला तो होता है अशुद्ध और बिना टिमकी वाला होता है शुद्ध। जैसे मान लो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ढोल, ढोल लिखा है तो यहाँ पर ढोल शब्द में अब ये तो हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। ऐसे ही मित्रों हम आगे चलते हैं। जैसे डमरू शब्द लिखा हुआ है। अब डमरू शब्द में भी अगर हम बात करें तो डमरू शब्द में भी ये डै और ढै से शुरू होने वाले हैं तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा मित्रों गलत और ये हो जाएगा सही। ऐसे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ शब्द और आते हैं जो डै और ढै के कंफ्यूजन में हमें डाल सकते हैं। जैसे शब्द लिखा हुआ है खंड और एक शब्द लिखा हुआ है ये खंड।
अगर ये डेड है, पंचम वर्ण के साथ लिखा हुआ हो तो वहां टिमकी लगी है तो शब्द गलत है, और पंचम वर्ण के साथ में बिना टिमकी वाला क्या होता है, शुद्ध होता है। ऐसे ही मान लो यहां पर शब्द लिखा हुआ है दंड। अब यहां पर हम बात करें दंड में सही कौन सा है, तो ये तो शुद्ध हो जाएगा और ये हो जाएगा अशुद्ध। ऐसे मित्रों ये कुछ शब्द आते हैं जो अपने ड और ढ वाले में शुद्धि अशुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ऐसे हम बात करें ड और ढ, अगर कहीं पर ये पंचम वर्ण के साथ लिखे हैं तो टिमकी वाला नहीं आएगा, बिना टिमकी वाला आएगा। ऐसे ही मान लो शब्द लिखा हुआ है अड्डा। अगर मित्रों यहां पर अड्डा शब्द लिखा है, मतलब यह है कि अगर ये दो बार आ जाए तो वहां पर भी टिमकी वाले का प्रयोग नहीं होता और बिना टिमकी वाले का प्रयोग सही माना जाता है। ऐसे ही मान लो शब्द लिखा हुआ है खड्डा। अब यहां पर खड्डा शब्द में भी ये ड दो बार आ गया है तो टिमकी वाला तो अशुद्ध हो जाएगा और बिना टिमकी वाला क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसे हम बात करें तो ये ड और ढ वाले बहुत से शब्द आते हैं जो हमें कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सीधी सी बात ध्यान रखनी है। एक तो हमने कहा कि शब्द इन से शुरू होता है तो वहां टिमकी का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा अंग्रेजी वर्ण वाला कोई शब्द है तो उसमें भी टिमकी का प्रयोग नहीं होता। तीसरा संधि शब्द है तो वहां पर भी टिमकी वाले का प्रयोग नहीं होता। और अगर पंचम वर्ण के साथ आता है तो वहां पर भी टिमकी का प्रयोग नहीं होता। और किसी शब्द में अगर ये दो बार आ जाए तो वहां पर भी टिमकी वाला शब्द अशुद्ध है। और अगर शब्द कोई इन दोनों वर्णों से ही शुरू हो, ड और ढ, तो वहां पर भी टिमकी का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे कुछ शब्द शुद्धि अशुद्धि के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध शब्द है, शब्द लिखा हुआ है खुशबू। अब यहाँ पर नाम में तो प्रयोग ये करते हैं, लेकिन ये खुशबू ये शब्द गलत है और खुशबू ये शब्द सही है। कैसे सही है, देखिए खुश का मतलब होता है अच्छा या अच्छी और बू का अर्थ होता है गंध। अच्छी गंध के लिए खुशबू शब्द प्रयोग करते हैं। अतः मित्रों खुश एक उपसर्ग होता है और इससे बना हुआ शब्द ये सही है, जबकि नाम में पहला वाला प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मान लो यहाँ पर एक शब्द आता है मुस्कान। अब यहाँ पर मुस्कान शब्द लिखा नाम में ये जाता है, लेकिन ये होता है गलत और यहाँ पर से पूरा आता है मुस्कान। शुद्ध तो ये होता है लेकिन प्रयोग इसका करते हैं, ये शब्द शुद्ध है और ये गलत है। ऐसे ही शब्द और आता है मुसलमान। मुसलमान शब्द आता है तो मित्रों मुसलमान शब्द भी यहाँ गलत है और मुसलमान में भी पूरा से आता है मुसलमान। ये शब्द सही है, जबकि लगता ऐसे है कि ये सही हो सकता है, लेकिन ये शुद्ध है और ये इसमें क्या है मित्रों, गलत है। ऐसे ही हम बात करें दुकानों पर लिखा हुआ होता है मिष्ठान, ये लिखा हुआ होता है, लेकिन मित्रों ये होता है गलत और यहाँ पर मिष्टान ये होता है सही। किस दृष्टि से सही होता है, ये दीर्घ संधि से बना हुआ है। यहाँ पर मिष्ट प्लस अन से बना हुआ है, मिष्ट प्लस अन। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ ये मिष्ट का मतलब मीठा और ये हो जाएगा अन। मीठा है जो अन, इसमें कर्मधारय समास है। किसी की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द आते हैं वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मिष्ट प्लस अन से मिष्टान ये बनता है और ये मिष्ठान गलत है। लिखा हुआ ये आता है लेकिन ये गलत है।